पुलवामा में हुई आतंकी मुठभेड़ में सेना ने 40 जवानों की शहादत के जिम्मेदार और हमले के मास्टरमाइंड गाजी को मार गिराया है। लेकिन इस मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इन्हीं में से एक थे देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। यहां गम है, गर्व है, गुस्सा भी। हवा नम है, आंखें बह रही हैं और गला भरा हुआ है। वतन की शान में जान की कोई कीमत न थी और शंकर ने आतंक का जहर पी लिया। इस मोहल्ले की ये रात इतनी खामोश कभी न थी, ऐसी भीड़ भी कभी न थी। हर शख्स घर के बाहर टकटकी लगाए खड़ा था। क्योंकि एक अमर जवान आ रहा था जो जिया भी देश के लिए और तिरंगा भी ओढ़ा तो देश के लिए। तभी एक हरे रंग की गाड़ी देहरादून के नेशविला रोड पर पहुंची तो पूरे इलाके में हलचल होने लगी। तारों की छांव में तिरंगा लहराने लगा। पूरा इलाका मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के जयकारों से गूंज रहा था। गम के इस माहौल में गर्व से भरे लोग मेजर के तिरंगे में लिपटे ताबूत को नमन करने लगे। बेटे को ताबूत में देखकर मां टूट चुकी थी और तीनों बहनों का उनके भाई के लिए प्यार आंखों से बह रहा था। रात के सन्नाटे के बीच देहरादून में शहीद के जयकारों की दहाड़ इससे पहले किसी ने और कभी सुनी नहीं थी। मेजर शहीद विभूति शंकर ढोंडियाल की शादी 2018 में हुई थी। शादी को साल भर भी पूरा नहीं हुआ था कि 31 साल के मेजर का यूं जाना सबको सदमा दे गया। गर्व तो है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी है और इस गुस्से की सिर्फ एक ही मांग है कि पाकिस्तान से बदला कब। बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अब ये मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है पाकिस्तान को। बातों से काम नहीं बनेगा, अब ये जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं तो अपने नौजवान भाइयों से अपील करूंगी कि फौज में सबको एक एक नौकरी मिलनी चाहिए और जाएं फौज में भर्ती हों और जाके बॉर्डर पे अपने देश के लिए कुछ करें ताकि ये इस तरह कोई भी शहीद ना हो। 40 जवानों की शहादत का बदला तो मिल गया, लेकिन बदले में जो गया उसकी भरपाई नामुमकिन है। एक माँ ने बेटा खो दिया, बहनों ने भाई और दोस्ती ने एक जिंदा दिल दोस्त। मेजर का स्वभाव चुलबुला था। जब तक जिए तब तक माथे पर कभी उनके शिकन न आई। उनकी खुशमिजाजी का हर कोई कायल था और यही सब यादें अब उनके चाहने वालों को घायल कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।